अमित शाह के बयान की करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में ममता बनर्जी पर जोरदार हमला किया। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करके देश की माताओं और बहनों का अपमान किया। आपने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया। आपने इस देश की करोड़ों माताओं बहनों की भावनाओं के साथ सिंदूर की कीमत, बंगाल की माताएं बहनें जरा समझा दे, सिंदूर का अपमान करने का क्या मतलब है। ये कांग्रेस की सरकारें, यूपीए की सरकारें, इंडिया अलायंस की सरकारें, जिसमें ममता बनर्जी भी मंत्री थी, कुछ नहीं करती थी। नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद गोली का जवाब गोले से देने की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने। और ममता जी, आप जितना पक्ष लेना है उतना पाक प्रेरित आतंकवादियों का पक्ष ले लो। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। अब कोई भी हिमाकत करेगा तो उसको उतनी ही मजबूती के साथ जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी करें। लोगों को पता है, ऑपरेशन शुरू होने से लेकर अंजाम तक पहुंचाने तक पीएम मोदी इसकी कमांड और कंट्रोल संभाले हुए थे। पीएम मोदी का मंत्र था, दुश्मन का विनाश हो और भारत को खरोंच तक ना पहुंचे। ये ऑपरेशन ठीक वैसे ही अंजाम तक भी पहुंचा। युद्ध की आशंका के बीच पीएम ने ना सिर्फ महंगाई पर कंट्रोल किया, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। रिपोर्ट देखिए। अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। इस आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर डाला। कश्मीर से कन्याकुमारी तक की आवाज उठ रही थी, आतंकियों से 26 बेगुनाहों के खून का बदला। लेकिन इस बदले की कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की पहले दिन से यह रणनीति रही कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और फिर शुरू हुआ पीएम मोदी का कमांड और कंट्रोल एक्शन। कि हमले के वक्त प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। याद कीजिए, उन्होंने बीच में ही अपना दौरा समाप्त किया और फौरन दिल्ली पहुंच गए और एयरपोर्ट पर उतरते ही एक्शन में आ गए। पीएम ने सारे एक्शन की कमान और कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। पीएम मोदी ने चंद घंटों के भीतर सीसीएस की बैठक बुलाई, सेना अध्यक्षों के साथ कई दौर की बैठकें की, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से कई दौर की बातचीत की और इसके बाद तैयार हुआ आतंकियों से हिसाब पूरा करने का ब्लूप्रिंट। हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी पूरी रात जागते रहे और हर पल का एक्शन उनकी मॉनिटरिंग में गुजरा, जब तक कि ऑपरेशन सिंदूर अंजाम तक नहीं पहुंचा। हालांकि आतंकी हमले के 2 दिन बाद ही प्रधानमंत्री ने खुले मन से दुनिया को बता दिया था कि आतंकियों को उनके किए की सजा कल्पना से भी परे मिलेगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी आतंकियों से बदले का ऐलान कर रहे थे, उस वक्त भी देश में 2 मोर्चों पर अहम काम हो रहा था। पहला, आतंकियों के खिलाफ एक्शन प्लान और दूसरा, देश का विकास कार्य पत्र पार्टी। तो इसके कुछ दिनों बाद मोदी मंत्रिमंडल ने देश में जाति जनगणना कराने का अहम फैसला लिया।
ये सब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हो रहा था। जायज बात है कि हमारी इकोनॉमी, आर्थिक क्षमता को हमें बढ़ाना है, जो हम कर रहे हैं। हमने अभी भी देखा जिस तरह से भारत चौथे नंबर पे अंकित हुआ है, वो बढ़ती रहेगी। और उसमें हमने देखा कि वो पैरेलली वो सारे हमारे एफर्ट्स वो चलते रहे ऑपरेशन सिंदूर के साथ, उसमें कोई रुकावट नहीं आई। इन सब के बीच पहलगाम हमले के बदले का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा था, लेकिन हर बैठक और हर सार्वजनिक कार्यक्रम में पीएम मोदी के चेहरे पर शिकन मात्र नहीं दिखी। मोदी के व्यक्तित्व की खासियत रही है कि विपरीत परिस्थितियों में भी वो अडिग रहते हैं। मोदी के बॉडी लैंग्वेज में कोई बदलाव नहीं आता। इस बार भी ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान एक बात भूल गया, अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं। और इसका असर आम लोगों पर ना पहुंचे, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में जो कदम उठाए गए उसने महंगाई को भी मात दे दी। अप्रैल 2025 में महंगाई दर पिछले 6 सालों में सबसे कम रही। अप्रैल 2025 में रिटेल महंगाई दर 3.16% तक पहुंच गई। ये जुलाई 2019 में अब तक 6 सालों की सबसे कम महंगाई दर रही। पूरा बुलिश टोन में है, कोई मार्केट पर कोई असर नहीं है। हम उन दिनों की अगर याद करें, अगर शेयर मार्केट की दृष्टि से भी करें तो कोई असर नहीं है, ना ही अर्थव्यवस्था पे असर है। आतंकियों से बदले की प्लानिंग और विकास के पथ पर भारत एक साथ आगे बढ़ रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर पाकिस्तान के खिलाफ देश को साथ लेकर चल रहे थे, जबकि पाकिस्तान और पाकिस्तानी हुक्मरान सारा काम काज छोड़कर हर रोज हर घंटे भारत के हमले का काउंटडाउन गिन रहे थे। और फिर आई 7 मई की तारीख, जब भारत ने की पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक और सिंदूर मिटाने वालों को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान की सेना ने एक दिन बाद पलटवार की कोशिश की, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के मंसूबों को भी मिट्टी में मिला दिया। ये प्रधानमंत्री की कमान और कंट्रोल का ही नतीजा था कि भारत अडिग रहा। पाकिस्तान भारत को खरोस तक नहीं पहुंचा पाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था, वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। न सिर्फ शौर्य का बल्कि आर्थिक मजबूती का भी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही भारत छलांग लगाकर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना। 4 बनने का आनंद जितना होना चाहिए उससे ज्यादा 3 कब बनोगे इसका दबाव बढ़ रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य तनाव और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो चुका है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में दिए एक इंटरव्यू के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर देश को गुमराह करने का आरोप लगा दिया है। आपको दिखाते हैं। सिंगापुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ द्वारा ब्लूमबर्ग टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इंटरव्यू के दौरान सीडीएस से ये सवाल किया गया था कि क्या भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान भारत का कोई भी जेट विमान पाकिस्तान ने गिराया था। इस पर सीडीएस द्वारा दिए गए जवाब पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रतिक्रिया आई है।
उन्होंने मोदी सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। सीडीएस के बयान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सीडीएस के इंटरव्यू से कई अहम सवाल उठे हैं जिनका जवाब जरूरी है। ये तभी संभव है जब संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाया जाए। खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने देश को गुमराह किया है और अब युद्ध का कोहरा छट रहा है। खड़गे ने भारतीय वायुसेना के जवानों की बहादुरी की तारीफ की, लेकिन कहा कि सरकार को नुकसान और युद्ध विराम की शर्तों पर सफाई देनी होगी। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी 4 दिन के सैन्य संघर्ष के बाद 10 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा की। अब कांग्रेस की मांग और सीडीएस के बयान ने सवालों का पिटारा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, सीडीएस के बयान के बहाने कांग्रेस की सियासी चाल पर बीजेपी एक सुर में हमलावर है। वहीं कांग्रेस करगिल की तरह समीक्षा समिति की मांग भी कर रही है। मानकर चल रहे हैं कि इस पर चर्चा होगी, बहस होगा पार्लियामेंट में। विपक्ष के साथ भी विश्वास में लेना चाहिए प्रधानमंत्री को। और हमारी एक सवाल है कि क्या जो कारगिल रिव्यू समिति की माफिक समीक्षा की गई थी कारगिल युद्ध के बाद, क्या आप जनरल चौहान जी ने जो कहा है उस मामलों पर भी आप विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे, रिपोर्ट पेश होगा? हमारे डीजीएमओ ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे राष्ट्र को ये बताया कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ और किन परिस्थितियों में भारत को जो कुछ करना पड़ा, उस सब कुछ स्पष्ट बताया। मैं समझता हूँ उसके बाद किसी प्रकार के कोई सवाल की या कोई संदेह की गुंजाइश नहीं रह जाती है। ज़बरदस्ती मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के वो नेता जो पूरे तौर पर रिजेक्ट हो गए हैं, वो अनावश्यक रूप से इस मुद्दे को लंबा कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। कि इनका माइंड कांग्रेसियों का पहले से ही देश के खिलाफ है और इसलिए ऐसा बयान ये देते हैं। इनके बयान से सबसे ज्यादा खुशी की लहर पाकिस्तान में दौड़ती है। और अब बात पाकिस्तान के गीदड़ भभकी की होगी। दरअसल भारत की सिंधु जल संधि पर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान एक बार फिर से तिलमिला उठा है। क्वेटा में सेना अधिकारियों को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने भारत को गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत को ये समझौता एक तरफा तोड़ने नहीं देगा। शरीफ ने इल्जाम लगाया कि भारत पानी को हथियार बनाकर पाकिस्तान पर दबाव डालना चाहता है। वहीं भारत ने यह फिर से दोहराया है कि जब तक पाकिस्तान सरहद पार आतंकवादियों की मदद बंद नहीं करता, तब तक ये संधि सस्पेंड रहेगी। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात मौसम की कर लेते हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में मॉनसून जमकर बरस रहा है और 7 सिस्टर के नाम से प्रसिद्ध मणिपुर, असम, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है। आपके सामने हमने 5 तस्वीरें रख दी हैं। देखिए, 5 राज्यों की ये तस्वीरें हैं। कहीं बारिश तो कहीं उसके साथ ही लैंडस्लाइड की तस्वीरें आ रही हैं। डबल अटैक ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। मिजोरम में जहां तेज बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड की वजह से कहीं घरों को नुकसान पहुंचा तो कई जगहों पर सड़कें भी टूट गई। सिक्किम की बात कर ली जाए तो यहां भी हालात वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। लैंडस्लाइड की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। साथ ही असम में नदियां उफान पर है, सड़कों ने जल समाधि मानो ले ली हो। मणिपुर में तो लोगों के घरों तक पानी घुस चुका है, जिसकी वजह से लोग अपने आशियाने को छोड़ने के लिए भी मजबूर हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मणिपुर, असम, सिक्किम दिनों से लगातार बारिश जारी है, जिसकी वजह से असम के कई जिलों में जल भराव की स्थिति है, जिसकी वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। तो कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड भी हुआ है। ये देखिए, असम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डिब्रूगढ़ असम की तस्वीर देखिए, जहां पर जलस्तर बढ़ चुका है। श्रीभूम असम की तस्वीर दिखा रहे हैं, सड़कें पानी से लबालब। कामरूप असम की तस्वीर देखिए, जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से नुकसान हुआ। वहीं गुवाहाटी की तस्वीर भी आपके सामने है। बारिश लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है।
देखिए, देश में मानसून आ चुका है। अब पूर्वोत्तर भारत में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। असम से लेकर मणिपुर और दूसरे तमाम इलाकों में भारी बारिश हो रही है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुआ, कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मई का महीना गुजर गया जहां मौसम बार बार यू टर्न लेता दिखा। केरल में मानसून जल्दी आ गया। अब ये धीरे धीरे दूसरे राज्यों की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिसका असर भी दिख रहा है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में तो बारिश अभी से आफत बन गई है। तो वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में मानसून जमकर बरस रहा है। असम, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है। असम में हालात अभी से खराब हो गए हैं। नदियां उफान मार रही हैं। कई जगहों पर तो सड़कों का नामो निशान ही नहीं दिख रहा है। रिहायशी इलाकों में पानी ने पांव जमा लिए हैं। 17 जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। राज्य में 78,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। गुवाहाटी में जगह जगह जल भराव है। मणिपुर का भी यही हाल है। चेकान में 3 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे बाढ़ का संकट बढ़ने लगा है। सड़कें डूब चुकी है। घुटनों से ज्यादा पानी भरा हुआ है। रिहायशी इलाकों में पानी घुसपैठ कर चुका है, जिसकी वजह से लोग अपने आशियाने छोड़ने के लिए मजबूर हैं। मेघालय में जमकर बारिश हो रही है। उमगोट नदी में उफान है। नदी के किनारे काफी रिहायशी इलाके हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। त्रिपुरा में भी आसमान से लगातार बारिश बरस रही है। राज्य के सभी 8 जिलों में बारिश दर्ज की गई है। लोगों को जगह जगह जलभराव का सामना करना पड़ रहा है। सिक्किम में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मंगन में तीस्ता। और चलिए, इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।